जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है बिहेवियर डिज़ाइन। हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम समझ पाएँ या इन्फ्लुएंस कर पाएँ ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उसे किसी तरीके से समझ जाएं या इन्फ्लुएंस कर लें तो हम बेटर एक्सपीरियंस या बेटर इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर डिज़ाइन जो है ये अप्रोच है, ये क्या करती है साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। मतलब बिहेवियर डिज़ाइन कहती है कि हमारी जो अप्रोच है वो है कि हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे जिससे कि हमें समझ आ जाए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है या हम इन्फ्लुएंस कर पाए ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके। जो गोल होता है बिहेवियर डिज़ाइन का वो यही है कि कोई भी यूज़र अपना कोई गोल को अकम्प्लिश कर पाए या कोई डिज़ायर्ड एक्शन को अकम्प्लिश कर पाए। बिहेवियर डिज़ाइन फोकस करता है 3 मेन चीज़ों में: मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ट्रिगर्स। ठीक है, मोटिवेशन में तो यह है कि यूज़र किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है कोई एक्शन लेने के लिए। व्हाट मोटिवेट्स यूजर्स टू टेक एक्शन। ठीक है, लाइक कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, कोई रिवॉर्ड्स हो या सोशल इन्फ्लुएंस हो, तो किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है यूज़र कोई भी एक्शन लेने के लिए। एबिलिटी ये है कि हम जो उसकी नेसेसरी स्किल्स हैं, वो जो उसका नेसेसरी टाइम है या जो उसका नेसेसरी रिसोर्स है, वो उन तीनों के अंडर कोई डिज़ायर्ड एक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लाइक उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है, और जो उसकी स्किल है क्या वो उस लिमिटेड टाइम और रिसोर्स में वो डिज़ायर्ड एक्शन कंप्लीट कर पा रहा है। तो हमें बस वही इंश्योर करना है कि वो अपनी नेसेसरी स्किल्स हैं जो उसकी, जैसे एबिलिटी लिखाई है, एबिलिटी मतलब वही है कि क्या उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी नेसेसरी स्किल्स हैं क्या वो कोई एक्शन को कंप्लीट कर पा रहा है उन नेसेसरी स्किल्स में, टाइम एंड रिसोर्सेज में। जितना उस पर रिसोर्स है, जितना उस पर टाइम है, क्या वो उस एक्शन को कंप्लीट कर पा रहा है विद अपनी नेसेसरी स्किल्स। अब आ जाते हैं ट्रिगर्स पे। ट्रिगर्स में हमें वेल टाइम्ड प्रॉम्प्ट्स देने हैं जिससे कि एनकरेज कोई एक्शन को कंप्लीट करे। जैसे हम ऑन बोर्डिंग के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमें एक गाइड मिल जाता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा। या ट्रिगर्स में हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं जोमेटो या स्विगी का, वो वेल टाइम नोटिफिकेशन भेजते हैं जिससे कि उनका ऑर्डर रेट बढ़े। ठीक है, जैसे लंच का टाइम पे लंच से पहले वो भेज देते हैं अपना नोटिफिकेशंस। तो हमें वेल टाइम प्रॉम्प्ट्स भेजने हैं यहाँ पे। ये तीन ही चीज़ों पे फोकस करता है बिहेवियर डिज़ाइन: मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ट्रिगर्स पे। अब हमें इफेक्टिव बिहेवियर डिज़ाइन बनाने हैं। इफेक्टिव बिहेवियर डिज़ाइन बनाने हैं तो यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या कर सकते हैं? यूएक्स डिज़ाइनर्स क्या कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर डिज़ाइन बनाने के लिए? पहले तो यूज़र के गोल को समझना पड़ेगा, यूज़र के गोल्स हैं क्या, उनका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है। ठीक है, यूज़र के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, और बैरियर्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी वाले ही है कि कोई पोटेंशियल बैरियर हो जिससे कि वो कोई टास्क को कंप्लीट ना कर पा रहे अपनी एबिलिटी के बेस में। और हमें ऐसे सॉल्यूशन डिज़ाइन करने हैं कि जो मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों के हित में रहे। तो वही है कि डिज़ाइन सॉल्यूशंस जो कि दोनों को एड्रेस करे। मोटिवेशन एंड एबिलिटी, ये मोटिवेशन भी जो उसका है और उसकी एबिलिटी भी है, और है हमें कंटिन्यूसली टेस्ट एंड आइटरेट करना है। टेस्ट एंड आइटरेट, बस यही है कि हम यूएक्स डिज़ाइनर्स